पंडित अनिल शास्त्री जी, हम बात करते हैं जैसे अयोध्या राम जन्म भूमि पे जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया, तो राष्ट्रीय युवा हिंदी वाहिनी इसमें क्या सहयोग कर रही, किस तरह सहयोग कर रही? देखिए, सहयोग का विषय तो है, सहयोग पूरा देश कर रहा है। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी की जो भूमिका रहेगी, ये इतना भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो सबसे अलग होगी। थोड़ा सा कुछ जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अभी इस समय थोड़ा समस्या, कानूनी समस्याएं हुई हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा हम अभी शांत हैं सब लोग। लेकिन जो भी है, कानूनी समस्याओं को लेकर अलग अलग जगह हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, संगठन ने विरोध जताया, वो एक अलग विषय है। लेकिन जहाँ राम के काम की बात है और राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर बनने की बात है, तो मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सबसे भिन्न और सबसे भव्य हमारा सहयोग होगा। अब वो सहयोग जो भी होगा हमारी टीम तय करेगी, सब मिल करके तय करेंगे। तो इतना मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सबसे बेहतर सहयोग सभी हिंदू संगठनों में या सभी गैर हिंदू संगठनों में जो भी, या किसी राजनीतिक दलों में, सबसे बेहतर और सबसे अच्छी भूमिका इस मंदिर को बनाने में हमारी होगी। ये मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, जैसे अभी कुछ सवाल भी उठाए गए जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन हो, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जिन लोगों ने सवाल उठाए हैं उन लोगों को मैं ये कहता हूँ कि इनको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। ये इस प्रकार के लोग हैं जो समाज में हमेशा जहर घोलते रहते हैं। कभी इनका इतिहास देख लीजिए, वो उसी जगह तक सीमित भी हैं, चाहे वो, मैं तो नाम भी नहीं लूँगा, ऐसे कुकर्मी लोग हैं। वो असदुद्दीन ओवैसी है, नाम भी लेना पाप है। किंतु ये कह रहा हूँ, हैदराबाद से और बाहर कहाँ तक जा पाया, कहाँ तक वो मुसलमानों को कहाँ तक बरगला पाया? एक जगह हैदराबाद में है, वहाँ उसका स्थान है, उसके अलावा वो कहीं भी नहीं है, कोई नहीं सुनता उसकी। और इतना ज़रूर कह देना चाहता हूँ, उनको भी चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि रामलला का मंदिर तो बनेगा, बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों भूमि पूजन हुआ, यह भी बड़ा हमारे लिए गौरव का विषय, और सबसे बड़ा गर्व का विषय हमारे लिए यह है कि हम इस युग में इस मंदिर बनने के हम साक्षी हैं, है ना। भविष्य में हम अपने संतानों को ये बता पाएंगे। 500 वर्ष पूरा सपना जो हिंदुओं का पूरा हुआ, उस पर क्या कहना चाहिए? ये विजय है। कहते हैं कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है। कुछ समय के लिए आप सत्य को अवश्य दबा सकते हैं, किंतु सत्य कभी पराजित नहीं होता है। सत्य, राम सत्य है। राम इस देश के कण कण में है, ये देश राम का है, और निश्चित तौर पर यह तो होना ही था। एक लंबी लड़ाई थी। हाँ, सरकार की भूमिका के विषय में ज़रूर इतना अवश्य कहूँगा कि जब न्यायालय के कोई निर्णय आते हैं, न्यायालय कोई भी बड़ा एक निर्णय देता है, तो उसमें यह विचार अवश्य करता है कि अगर हमने ये निर्णय दिया तो जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था तो कहीं बिगड़ेगी नहीं, इस पे सबसे पहले विचार होता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय का भी, कि उन्होंने जो है हमारी सरकार पे भी विश्वास जताया। और सरकार का सबसे बड़ा धन्यवाद कि एक मच्छर तक नहीं मरा। जिस तरह लोग कह रहे थे जला देंगे, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जैसे कि माननीय योगी जी ने भी ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उन्होंने विश्वास दिलाया था कि एक मच्छर भी नहीं मरेगा, राम मंदिर बन के रहेगा, उनका संकल्प था। और श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अशोक बंसल जी थे, और लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, अन्य लोगों ने जिन्होंने भी इसके लिए अपना योगदान दिया। कोठारी बंधु हैं जिनको हम कभी भी भूल नहीं सकते। और मैं तो व्यक्तिगत तौर पर मैंने यह संकल्प लिया है, मेरा संगठन में जो भी विचार होगा आगे, किंतु मेरा व्यक्तिगत तौर पर तो ये भी विचार है, मैं कोठारी बंधुओं के स्मरण में हमेशा 6 दिसंबर को दीपोत्सव के रूप में Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.